श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, सबको मेरा दंडवत प्रणाम। श्री हरदास। मुझे एक मेरी अपनी सखी ने कहा कि एक सखी बहुत दुखी है, क्योंकि उनको लगा, मैंने एक वीडियो में बताया कि अपने आप को मिटा देना है स्वामी जी के चरणों में। सारी इच्छाएं, सारी भावनाएं सब खत्म, स्वामी जी के चरणों में समर्पित हो जाना है, तभी नित्य विहार मिलेगा। तो इस बात से उनको बहुत रोना आया कि हम अभी कुछ मतलब वैसे नहीं हो पाएंगे तो क्या करें। इसलिए वो बहुत दुखी हो गई थी। तो उनके लिए मैंने वीडियोस इसलिए कर रही थी क्योंकि सबको खुशी मिले, सब खुश रहें, बिल्कुल आनंद में रहें, मस्त रहें। मैं किसी को दुखी करना तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ, आज एक छोटी सी कथा कहना चाहती हूँ। एक भक्तों की चरित्र है, वो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर चरित्र है। मैंने बचपन में सुना था वो, और वो बहुत अच्छा है। उससे आपको विश्वास और प्रेम बढ़ जाएगा, और आप हिम्मत के साथ उनसे कुछ भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बिहारी जी से। तो एक बार क्या, एक एक लाला था, छोटा सा लाला था। वो कुछ भी नहीं जानता था, बहुत छोटा सा बच्चा था वो, और वो कुछ नहीं जानता था। विद्यालय में शुरू हुई थी उसकी पढ़ाई, इतने उम्र का था। तो उसके वो जब उनके विद्यालय में जाता था, तो उनके जो सखा थे वो सब लोग उससे छेड़ते थे कि तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास ये है वो है, ऐसे उसको छेड़ते थे। जब उसको छेड़ते थे तो उसको बहुत रोना आया, और उसने अपने माँ को आके पूछा कि माँ, क्या मेरे मतलब हमारे पास कुछ नहीं है, पिताजी नहीं है, हमारा कोई नहीं है। तो माँ ने कहा, ऐसे किसने कहा बेटा, हमारे तो सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, तुम दुखी मत हो। ऐसे उनकी माँ ने उनको समझा दिया। तो फिर कुछ दिन बाद वो सब उसको दिखाए कि ये देखो, हम लोग घर से दूध लाए हैं, हमारे घर में दूध है, और तुम्हारे घर में दूध नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा जब उसने कहा, एक फ्रेंड ने उनको कहा, तो वो बच्चा अपने माँ के पास जाके रोता है कि माँ, तुमने मतलब तुम मुझे हमारे घर में दूध है या नहीं है बताओ। तो माँ ने कहा कि बेटा, दूध अभी अभी देती हूँ, कह के उन्होंने एक उनके पास दूध नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, तो उनके पति भी नहीं है, उनकी बहुत ही गरीब स्थिति है, लेकिन वो बता नहीं पाएंगे ना, छोटे बच्चे को अपना दुख थोड़े बताएंगे। उनको दुखी नहीं करना चाहती थी अपने बेटे को। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही घर में जो बचा था, जो था वो राइस था, राइस का जो पाउडर है, उस पाउडर में थोड़ा पानी मिला के वो ग्लास में वो बच्चे को पिला दिए। बच्चे को बोलने कि यही दूध है बेटा, और उनको दे दिया। वो बच्चा वो दूध बोल के वो स्कूल जाके वो उसको दिखाता है, देखो हमारे घर में भी दूध है, और उसने दिखाया उनके फ्रेंड्स को। तो उनके जो सखा हैं उन्होंने कहा कि उसको सूंघ के देखा, अरे ये तो दूध नहीं है, तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे मम्मी ने तुमको झूठ बोला है, तुम्हारे माँ ने, मैया ने झूठ कहा है, और आपको आपके पिताजी भी नहीं हैं, आपके घर में दूध भी नहीं है, आपके पास पैसे भी नहीं है। ये ऐसे उसको चिढ़ाए, सब लोग चिढ़ाए। तो वो बहुत रोता हुआ
वो बहुत रोता हुआ घर आया और माँ से पूछा, क्या माँ हमारे पिताजी नहीं हैं? तो माँ ने कहा, किसने कहा तुमको हमारे पिताजी तुम्हारे पिताजी नहीं हैं? जो सबके पिता हैं, जो परम पिता हैं, वो सबके हैं बेटा। तुम उनको बुला के देखो, वो तुमको मिल जाएंगे। और जो सबके पिता हैं वही तुम्हारे पिता हैं। जब ऐसे कहा तो बच्चे को बहुत ही मन में लग गई वो बात कि जो सबके पिता है तो फिर वो परम पिता ही मेरे पिता हैं। और वो चला गए श्री हरि का बुलाने के लिए। और वो बैठ गए और बैठ के बुला रहे हैं उनको कि अगर आप मेरे पिता हो और मैं आपका बेटा हूँ तो आप मेरे पास अभी आओ। ऐसे वो रोने लग गया। जब ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया तो श्री हरि उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और उसको पूछते हैं, क्या चाहिए तुमको, तुम्हें क्या चाहिए? और उसको अपने गोद में बिठा के उसको लाला को अपने गोद में बिठा के कहते हैं, तुमको क्या चाहिए? जब ऐसे कहते हैं तो वो लाला कहता है कि पिताजी मुझे ना 1 गिलास दूध चाहिए। 1 गिलास दूध बस। हाँ, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। तब तब पिताजी तो श्री हरि हैं और उन्होंने कहा कि दूध, बस इतना सी बात। और उन्होंने बिहारी जी ने उनके लिए क्षीर समुद्र प्रकट कर दिए और बोले कि देखो, दूध का समुंदर ही तुम्हारे लिए दे रहा हूँ और तुम इसमें दूध में खेलो कूदो और पियो, जितना मर्जी तुम इसमें रहो। तो ऐसे कह के चले गए और वो भी बहुत खुश हो गया कि मेरे पिताजी हैं। उसको भी बहुत खुशी हुई और दूध भी मिल गया और दूध का समुंदर में वो खेलने लगा और उसमें वो दूध भी पीने लगा और खुश था। कुछ दिन बहुत ज़्यादा खुश था। कुछ दिन बाद उसको लगा कि अब मुझे समुंदर से क्या लेना। अब समुंदर से मन भर गया, दूध से भी मन भर गया। अब मुझे मेरे पिताजी ही चाहिए, मुझे श्री हरि ही चाहिए। फिर उन्होंने श्री हरि से फिर से पुकारा कि फिर से कहा कि आप मेरे पिताजी हो, अब मुझे आपकी ज़रूरी है, आप आ जाओ। तो जब दिल से पुकारते हैं तो वो ज़रूर आते हैं। तो वो प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तब वो भक्त ने कहा कि अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। तो क्या हुआ, तो हरि उनको बहुत प्यार से गले मिल के, चलो फिर मेरे धाम, मेरे साथ चलो कह के उनको अपने साथ ले गए। तो ये कहानी नहीं है, ये सच में एक चरित्र है, एक भक्त का चरित्र है। ये आप विश्वास करिए, ये सच में है, कहानी नहीं है ये। तो उसमें आप समझ गए होंगे कि अगर कोई इच्छा है भी तो श्री हरि से ही मांगिए, और अगर कोई इच्छा नहीं है तो उनके चरणों में समर्पित हो जाइए। और जैसे भी हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। अगर हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मान लीजिए हम सहचरी भाव में नहीं आ पा रहे हैं, मान लीजिए हम सखी भाव में नहीं आ पा रहे हैं, मान लीजिए हमारा कोई भाव ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या हम बिहार जी से दूर हैं क्या? नहीं नहीं, बिहार जी तो सबके हैं। तो अगर कोई रिश्ता नहीं है तो आप उनको अपने पिता मान लीजिए और आप एक छोटा सा बच्चा समझ लीजिए अपने आप को। मैं तो आपका बच्चा हूँ, मुझे ये चाहिए। आप वो कहिए कि मैं क्या करूँ? अगर मेरे मन में इच्छा है तो है, अगर आपको
देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है तो मेरे मन से ये इच्छा को ही निकाल दीजिए। तो ये इच्छा है तो वो भी उनकी इच्छा है, समझ के उनसे मांग लीजिए और बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए, वो बच्चा को तो पता नहीं था कि क्या मांगे। वो इतना छोटा था और उसने दूध का एक गिलास दूध ही मांगा था। लेकिन उसके लिए जब वो देते हैं तो वो अलग ही देते हैं। उन्होंने दूध का समुंदर प्रकट कर दिए उनके लिए। और आप भी अगर मांगेंगे तो वो भी उससे ज़्यादा ही देंगे। अगर गिलास का दूध नहीं तो उससे बहुत बड़ा चीज़ देंगे। और देने के बाद वो अपना जो मन है उसको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर आपका मन उनके लिए ही तड़पेगा, प्रेम बन अपने आप हो जाएगा। पहले जो हैं जैसे हैं उनके होके उनसे मांगिए। उसके बाद उसके बाद अपने आप एक दिन आएगा कि अब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। कुछ दिन बाद ये भी लगेगा कि आप भी मिलो तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। बस ऐसे ऐसे हमको उनके मतलब उनको सब कुछ दे देना है अपना। नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं। अपने जो आपका भाव है, अगर नहीं हो पा रहा है तो एक बच्चा बन जाइए। एक बच्चा बन के उनको अपना पिता मान के उनको सब कुछ मांगिए और वो सर्वसमर्थ हैं, वो सब कुछ दे देंगे। और एक बात है कि जो वृंदावन नहीं आ पा रहे हैं वो भी बहुत दुखी हो जाते हैं कि फिर हमारा वास ही नहीं हो पाया, हम कैसे, मतलब हमारा क्या होगा। ऐसे जो सोच रहे हैं, एक बात बताऊं, जो वृंदावन में है, देखिए एक माँ है जो बच्चा घर नहीं आया है उसके लिए ज़्यादा सोचती हैं, और जो बच्चा घर आ चुका है उसके लिए नहीं सोचती हैं। मतलब सोचती हैं लेकिन कम सोचती हैं। वो तो घर में ही है ना। और जो बाहर है और वो तड़प रहा है घर आने के लिए, उसके लिए ज़्यादा सोचती हैं, है ना। ऐसे ही जो हम वृंदावन में वास हो गया है उनके लिए उनके लिए प्रिया जो व्यथित थोड़ी होती हैं, लेकिन जो बाहर हैं उनके लिए प्रिया जो व्यथित होती हैं कि मेरा घर ये कब आएगा। और उनके लिए ऐसे व्यवस्था करती हैं धीरे 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 कि वो वृंदावन आ जाते हैं। फिर उनको वृंदावन ले आती हैं और सही समय पे लाती हैं। और सब तरीके से प्रिया जो उनको इतना प्रेम देती हैं कि वो प्रियाजू के हो जाते हैं। तो कोई भी चिंता मत करिए कि मुझे वास नहीं मिला, मुझे मेरी कोई इच्छा नहीं हो रही है और मेरी कोई अनुभूति नहीं हो रही है, ऐसे कभी दुखी मत होइए। वो सर्वसमर्थ हैं और वो वास भी दे देंगे अगर आप चाहेंगे तो। वो कुछ भी, हर नामुमकिन वो सब मुमकिन करके दे देंगे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।